और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एमबीबीएस में एडमिशन मामले में अपडेट है। हाईकोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। मॉपअप राउंड काउंसलिंग पर रोक लगाई है। अभिषेक मांडिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाओं में काउंसलिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा था। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने मामले में पैरवी की। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जी सचिन, ये राहत उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरिट में होने के बावजूद सीट्स ली थी, हासिल करी थी, उसके लिए बड़ी फीस भी पे करी थी, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ी हुई और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल इसमें और क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अनीता, 17 और 18 तारीख को यानी कल और परसों ये 2 दिन के लिए काउंसलिंग। सचिन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अधिवक्ता तनवीर अहमद जुड़ चुके हैं। अहमद साहब, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ी राहत है बच्चों के लिए। दरअसल ये मामला हम कोर्ट में उस बुनियाद को लेके गए कि जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग था जी, वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हुआ था जी। वो अगर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता, प्रॉपरली कंडक्ट होता, तो इतनी सीटें मॉपअप राउंड के अंदर आने का प्रश्न ही नहीं उठता था जी। इसका नतीजा ये निकला कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनको तो पेमेंट सीट उठानी पड़ी, या दूर दराज के कॉलेज के अंदर डूंगरपुर कॉलेज, भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज, ये मिला। और जो अब जिनकी रैंक बिल्कुल नीचे है, जो बिल्कुल कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर, वो अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सीट ले लेंगे या किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज की। तो बड़ा ड्रास्टिक फर्क आ गया है। सो कोर्ट हैज प्राइमा फेसी एप्रिशिएटेड दिस एस्पेक्ट दैट मेरिट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। मेरिट के साथ किसी भी प्रकार का समझौता केवल प्रक्रिया और तकनीकियों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और अहमद साहब, उसके अलावा क्या अभी जजमेंट में कुछ कहा गया है कि अभी तो सिर्फ मॉपअप राउंड की काउंसलिंग रोकी गई है, दोबारा काउंसलिंग होगी नहीं होगी, क्या इस पर कुछ टिप्पणी की गई है? दोबारा जो है उस कोर्ट ने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को भी कॉल कर लिया था कोर्ट में, और उनकी तरफ उनको निर्देश भी दिए कि इफ द एमसीआई में भी कंसल्टेड फॉर ग्रांटिंग टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो आप एक्सटेंडेड राउंड ऑफ सेकंड काउंसलिंग करवाएं। उसी से क्या है कि ये जो मिस्टेक जो हो गई, ये जो गड़बड़ी हो गई, ये मेस जो हो गया था, ये जो ब्लंडर है, ये उसी से ठीक हो पाएगा और कोई दूसरा तरीका है नहीं। जी अहमद साहब, ये क्या इसे टेक्निकल एरर माना जा रहा है? क्योंकि ये भी सेकंड राउंड भी ऑनलाइन हुआ जो कि ऑफलाइन होना चाहिए था। हाँ, दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के व्हाट वाज द अथॉरिटी अवेलेबल टू द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, बिकॉज इट इज द काउंसलिंग बोर्ड व्हिच इज एम्पावर्ड फॉर दिस पर्पज। बट हो सकता है इन्होंने ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लाने के लिए किया और वो एक्सपेरिमेंट इनका नाकामयाब रहा, ये भी एक कारण हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और सचिन आपका भी हमसे जुड़ने के लिए।